जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल जो सेट कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। दोस्तों आज हम बात करने वाले एक बहुत अच्छी कंपनी के बारे में। दोस्तों बेसिकली जैसा कि आप जानते हैं, अगर हमें कभी किसी कंपनी से मल्टी बैगर रिटर्न चाहिए तो दोस्तों उसके लिए बहुत आप लाइक कह सकते हैं कि रिसर्च करनी पड़ती है। लाइक आप अगर हिंदी लैंग्वेज में बोले तो ये बोल सकते हैं आप कि भूसे के ढेर में से एक सुई को ढूंढना। दोस्तों ये उस तरह काम होता है। तो दोस्तों हमारी कोशिश रहती है कि हम कुछ ऐसे स्टॉक सर्च कर सकें जो आने वाले टाइम में हमें ह्यूज रिटर्न, मल्टी बैगर रिटर्न दे सके दोस्तों। तो दोस्तों उसमें कुछ कंपनी सर्च करने के क्राइटेरिया होते हैं। हम अगर उसको फॉलो करते हैं तो उसमें भी कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है। लाइक जैसे सबसे पहले हम चेक करेंगे दोस्तों कंपनी का बिजनेस। कि दोस्तों देखिए, कंपनी का जो बिज़नेस होता हो जो हो वो ऑल टाइम ये तो रनिंग हो, कंपनी का बिजनेस आज भी चले और वो प्रोडक्ट जो भी या कंपनी जिस भी सेक्टर में काम करती है वो ऑल टाइम रनिंग होना चाहिए दोस्तों। दूसरा, कंपनी की दोस्तों हिस्ट्री होनी चाहिए अच्छी। कंपनी या तो इनकॉर्पोरेट काफ़ी लॉन्ग टाइम से हो या कंपनी काफ़ी टाइम से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो। दोस्तों कई चीज़ें होती हैं, अगर कंपनी काफ़ी टाइम से इनकॉर्पोरेट हो और स्टॉक मार्केट में जस्ट अभी लिस्ट हुई हो तो दोस्तों उसमें भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन फ़र्क इस चीज़ का पड़ता है कि जो स्टॉक मार्केट में जस्ट कंपनी लिस्ट होती है उसमें जब उनके नंबर्स आते हैं तो उनके प्रति दोस्तों रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि दोस्तों वो अभी जस्ट स्टॉक में भी लिस्ट हुई होती है तो उन पर दोस्तों ज़्यादा प्रेशर रहता है। तो इसलिए दोस्तों छोटी कंपनी के अंदर जब भी नंबर ऊपर नीचे होते हैं तो उसमें उनकी पिटाई लाइक बोल सकते हो आप, गिरावट बोल सकते हो आप, प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हो दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो दोस्तों हमें कुछ ऐसी ही कंपनी के बारे में देखना होता है और कंपनी के प्रोडक्ट कैसे हैं, कंपनी का क्लाइंट बेस कैसा है, तो कई चीज़ें हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। इसकी दोस्तों हिस्ट्री काफ़ी अच्छी है, बट ये कंपनी 2019 में इनकॉर्पोरेट हुई है और अभी जस्ट स्टॉक मार्केट में लास्ट 2 ईयर में ही लिस्ट हुई थी। और लिस्ट होने के बाद इसने गिरावट नहीं दिखाई, अच्छी खासे अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न भी दिए दोस्तों। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में प्रॉपर डिस्कस करेंगे और देखेंगे दोस्तों क्या ये स्टॉक आने वाले टाइम में हमें मल्टीपल रिटर्न दे सकता है। दोस्तों ये कंपनी फिलहाल अभी स्मॉल कैप कैटेगरी के आसपास कैटेगरी में चल रही है दोस्तों, और इसने अपने लिस्टिंग प्राइस में भी अच्छा खासा सब्सक्राइब बोल सकते हो आप, अच्छा खासा सब्सक्राइब हुआ था ये IPO भी दोस्तों। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में प्रॉपर स्टडी करेंगे और देखेंगे क्या ये सच में हमें अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। अब दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और प्रॉपरली हर चीज़ को एक एक चीज़ को दोस्तों स्टडी करेंगे, देखेंगे दोस्तों कि कंपनी कैसी है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कंपनी छोटी है अभी फिलहाल, तो कंपनी के नंबर्स हम देखते हैं। कंपनी दोस्तों करंट क्वार्टर के अंदर देखेंगे तो आप बोल सकते हैं 63 CR के आसपास की सेल दिखाई है। लास्ट क्वार्टर के अंदर आप देखेंगे तो 59 के आसपास बोल सकते हैं कंपनी की सेल, एंड प्रीवियस ईयर के अंदर आप देखेंगे तो 58 आप बोल सकते हैं, अप्रॉक्स 58.32 बोल सकते हैं आप चाहे तो कंपनी को 58.32 बोल सकते हैं आप चाहे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं। अब दोस्तों कंपनी नेट प्रॉफिट हम देखेंगे जो ऑल एडजस्टमेंट के बाद कंपनी के इन हैंड आता है। अब दोस्तों कंपनी आप प्रॉफिट देखेंगे 5.24, लास्ट क्वार्टर के अंदर 4.51 एंड प्रीवियस ईयर के अंदर आप देखेंगे तो 2.51। आप देख सकते हैं कंपनी ने ईयर बेसिस पे अच्छी खासी इंप्रूवमेंट दिखाई है, क्वार्टर बेसिस पे भी देखेंगे तो कंपनी ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस करी है एक छोटी कंपनी होने के हिसाब से भी। अब दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग में ही कि दोस्तों कंपनी बहुत छोटी है ये, और स्टॉक मार्केट में जस्ट अभी लिस्ट भी हुई है, अप्रॉक्स 2 ईयर्स के आसपास ही हुए हैं और इसने अच्छा खासा रिटर्न भी दिए हैं। तो दोस्तों कंपनी की जो मेन परफॉर्मेंस होती है वो हमें बताती है, कंपनी की जो प्रॉपर कंपनी का P&L होता है, बैलेंस शीट होती है, वो बताती है कि हमने कंपनी ने कितनी ग्रोथ करी है, कितना डाउनफॉल किया कंपनी के अंदर, क्या प्रोग्रेस हो रहा है कंपनी के अंदर। अब दोस्तों वही चीज़ चेक करेंगे दोस्तों। देखिए डेटा जो होता है दोस्तों वही प्रॉपर चीज़ें जो क्लियर करता है दोस्तों, इसलिए कंपनी अपने एवरी क्वार्टर में नंबर कवर करती है दोस्तों। अब दोस्तों वही चेक करेंगे हम P&L को, इससे पता चलेगा कंपनी कितनी ग्रोथ में गई, कितनी डाउनफॉल में गई। अब दोस्तों कंपनी सेल देखते हैं। कंपनी ने 2020 में देखेंगे तो 85 CR की सेल दिखाई थी, जो बढ़कर हो गई 118, 165, 233 या 235। और चाहे तो कंपनी आप OPM देखते हैं, कंपनी का OPM भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ दोस्तों। तो दोस्तों ये देख के पता चलता है कंपनी ने अपनी सेल्स अच्छी दिखाई और अच्छा खासा OPM जनरेट किया। अब दोस्तों कंपनी नेट प्रॉफिट अब देखेंगे जो ऑल एडजस्टमेंट के बाद कंपनी के इन हैंड आता है। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों 2020 में कंपनी माइनस में थी, कंपनी ने -5 CR का लॉस दिखाया, फिर कंपनी ने अच्छी खासी जंप करी, 10 CR का प्रॉफिट दिखाया, फिर 6 का, फिर 11 का, नाउ 17। तो आप कह सकते हैं कंपनी ने छोटी होने के हिसाब से दोस्तों कंपनी ने अपनी परफॉर्मेंस ठीक ठाक दिखाई है दोस्तों, कंपनी ने अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है, अब ये बोल सकते हैं। अब दोस्तों कंपनी नेक्स्ट पैरामीटर देखेंगे। अब दोस्तों कंपनी नेक्स्ट पैरामीटर में आप देखते हैं
कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के बाद देखेंगे अप्रॉक्स 72% के आसपास का अच्छा खासा स्टेक है, एंड एफआई का देखेंगे तो 3% के आसपास है, एंड डीआईएस के बाद देखेंगे तो 4% के आसपास का स्टेक है, पब्लिक के बाद 22% के आसपास स्टेक है। तो दोस्तों थोड़ा सा हमें कॉन्फिडेंस इस ऐसी कंपनियों में और मिलता है कि एफआई और डीआईएस की प्रेजेंस भी अवेलेबल है। देखिए एफआई डीआईएस की प्रेजेंस देख के हमें कभी भी स्टॉक बाय नहीं करना होता, लेकिन हमें थोड़ा सा हमें इस चीज़ का अंदाजा हो जाता है कि एफआई डीआईएस को भी इस कंपनी में कुछ पोटेंशियल लगती है, आने वाले टाइम में कंपनी हमें अच्छा रिटर्न दे सकती है। अगर कंपनी अच्छी है और एफआई डीआईएस की प्रेजेंस नहीं है तो दोस्तों उस कंपनी के अंदर फिर हमें अपने ऑन रिस्क पर जाना होता है, अपनी स्टडी बेस के हिसाब से जाना होता है कि हम उस कंपनी के अंदर क्या हमें रिटर्न अच्छे मिल सकते हैं। बट इस कंपनी में आप देखेंगे तो एफआई डीआईएस की प्रेजेंस भी है, प्रमोटर के पास अच्छा खासा स्टेक है, एंड पब्लिक के पास भी अच्छा खासा स्टेक है। तो दोस्तों इस कंपनी को आप बोल सकते हैं कि प्रमोटर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का वो ठीक ठाक है, डिसेंट बोल सकते हैं दोस्तों आप। अब दोस्तों कंपनी रिजर्व देखते हैं। पहले कंपनी रिजर्व था 118 था, फिर वो 130 हो गया, अप्रॉक्स 130 CR। तो रिजर्व भी कंपनी के बाद ठीक ठाक अवेलेबल है। पहले कंपनी के बाद लॉन्ग टर्म बोरिंग 4.29 था, फिर 2.66 हुआ। कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरिंग भी आप देखेंगे तो कम हुआ दोस्तों। अब शॉर्ट टर्म बोरिंग आप देखते हैं, शॉर्ट टर्म बोरिंग पहले 9.21 था, फिर घटकर 1.97 हो गया। आप चाहे तो दोस्तों कंपनी को डेट फ्री बोल सकते हैं, क्योंकि कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व अवेलेबल है, अप्रॉक्स 130 CR के आसपास। अब दोस्तों कंपनी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखते हैं। कंपनी के पास 1.40 CR के आसपास का कैश भी अच्छा खासा अवेलेबल है, छोटी कंपनी होने के हिसाब से। दोस्तों ये कंपनी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कॉन्टैक्ट एडेसिव, स्ट्रॉन्ग सील, सुपर स्ट्रॉन्ग बाउंड। दोस्तों बेसिकली इसका यूज़ क्या है? दोस्तों ये रबड़ की आइटम्स जो होती है उनको आपस में पेस्ट करने में यूज़ किया जाता है। दोस्तों कंपनी का नेक्स्ट प्रोडक्ट है स्ट्रॉन्ग सील, सिलिकॉन सीलेंट। सिलिकॉन सीलेंट का बेसिकली यूज़ क्या होता है दोस्तों? ये जो पीवीसी की आइटम्स होती है उनको दोस्तों पेस्ट करने में यूज़ किया जाता है। दोस्तों ये नेक्स्ट प्रोडक्ट है स्ट्रॉन्ग टाइट। बेसिकली दोस्तों इसका यूज़ किया जाता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, दोस्तों इसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट प्रोडक्ट है HP एक्वा। दोस्तों बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है वुड और पेपर को पेस्ट करने के लिए। दोस्तों नेक्स्ट प्रोडक्ट है सॉल्वेट सीमेंट। दोस्तों सॉल्वेट सीमेंट का बेसिकली यूज़ किया जाता है पाइपिंग एंड प्लम्बिंग में। दोस्तों ये कंपनी के ब्रांड्स हैं और पैन इंडिया कंपनी की सप्लाई है, और 21 कंट्रीज में दोस्तों ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी करती है। दोस्तों छोटी कंपनी होने के हिसाब से कंपनी की प्रेजेंस जो है एक अच्छी खासी अवेलेबल है। पैन इंडिया कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करती भी है, और प्लस 21 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को दोस्तों कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है। दोस्तों कंपनी का नाम है HP एडेसिव लिमिटेड। कंपनी दोस्तों डिसेंट कंपनी है ये। दोस्तों 2021 में ये स्टॉक मार्केट में जस्ट लिस्ट हुई है, और इसने अपने शेयर होल्डर्स को अप्रॉक्स 60 to 70% के आसपास के अच्छे रिटर्न भी दिए हैं। दोस्तों अभी ये चार्ट पैटर्न ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि इस कंपनी के अंदर अब फिलहाल अभी बोनस स्प्लिट कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है। अभी कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट किया है दोस्तों। और दोस्तों कंपनी का बेसिकली बैकग्राउंड आप देखेंगे तो HP एडेसिव कंपनी जो दोस्तों फ्लैगशिप कंपनी ऑफ HP ग्रुप। दोस्तों HP ग्रुप काफ़ी बड़ा ग्रुप है, आप देख सकते हैं एस्टैब्लिश इन 1978। तो दोस्तों ऐसी कंपनी थोड़ा सा हम विश्वास कर सकते हैं कि एक कंपनी जो बेसिकली एक रेपुटेटेड ग्रुप से बिलोंग करती कंपनी दोस्तों, तो दोस्तों थोड़ा सा हमारा इस कंपनी पे फेथ बनता है। और दोस्तों बेसिकली कंपनी इनकॉर्पोरेट 2019 में हुई है दोस्तों कंपनी ने आप देखेंगे जस्ट अभी दोस्तों 9 नवंबर को अपने शेयर प्राइस को दोस्तों स्प्लिट किया है 10 to 2। आप देख सकते हैं इसमें पहले फेस वैल्यू उसकी 10 थी, अब जो फेस वैल्यू हो चुकी है 2 हो चुकी है। दोस्तों कंपनी अच्छी है ये, और जैसा ही मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, देखिए कभी भी अगर अच्छी कंपनी में जाना होता है, अच्छी कंपनी पहचानने के बाद दोस्तों उसके अंदर फिर स्टेक बनाना होता है, फिर लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों उसके अंदर बैठना होता है, तभी हमें अच्छे रिटर्न मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये कंपनी बेसिकली दोस्तों जो एडेसिव सेक्टर में कंपनी काम करती है, इस कंपनी का आप लाइक बिजनेस बोल सकते हैं। लाइक दोस्तों इसका बिजनेस जो है वो पिडिलाइट कंपनी की तरह ही है दोस्तों। जैसा कि आ चुके हैं पीर कंपैरिजन पे, आप देखते हैं पिडिलाइट इंडस्ट्री नंबर 1 पे, और फिर HP एडेसिव को भी देखते हैं दोस्तों। देखिए हमारी कोशिश ये होती है कि हम
अच्छे शेयर को परचेस करें दोस्तों, और उसे टाइमली परचेस करें दोस्तों। इस कंपनी के अंदर आप देखेंगे तो जस्ट ये अभी स्टार्टअप है लाइक स्टॉक मार्केट में दोस्तों। और दोस्तों अभी फिलहाल ये स्मॉल की कंपनी है और एक अच्छे खासे रेपुटेटेड ग्रुप से कंपनी बिलोंग करती है। तो दोस्तों थोड़ा सा हम इस कंपनी पे विश्वास भी कर सकते हैं। और दोस्तों लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप किसी ऐसी स्मॉल कैप छोटी कंपनी के अंदर जाते हैं दोस्तों, तो इसमें क्वार्टरली नंबर देखने दोस्तों बहुत जरूरी होते हैं। कंपनियों पर दोस्तों अटेंशन बनानी बहुत जरूरी होती है, तभी हमें दोस्तों ऐसी कंपनी में अच्छे रिटर्न मिलते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों इस कंपनी को पिर्ले जैसी कंपनी बनने में दोस्तों बहुत बहुत लॉन्ग टाइम लगता है दोस्तों। तो दोस्तों आप कभी भी स्टॉक के बारे में विचार करते हैं दोस्तों, हमेशा इसको लॉन्ग टर्म फ्रेम के हिसाब से चलिए दोस्तों। आने वाले टाइम में दोस्तों आपको अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं दोस्तों। मेरी बनाई वीडियो और स्टडी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और दोस्तों आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।